और राहत इंदौरी का बहुत फेमस शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पिछले कई सालों से एग्जामिनेशन ब्रांच के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एसओएल का रिज़ल्ट इतना डिले क्यों होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करता था। अब चूंकि रेगुलर कॉलेजेस का भी रिज़ल्ट लेट हो रहा है, तो अब बड़े बड़े प्रोफेसर्स को ये बात समझ में आ रही है कि भाई एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के अंदर फॉल्ट है, एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के अंदर चीज़ें ढंग से नहीं हो रही हैं। कब समझ आ रही है? जब रेगुलर के बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आज लगभग 25 मार्च हो गई है दोस्तों, किसी भी बड़े कोर्सेज़ का रिज़ल्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रेगुलर कॉलेजेस का नहीं निकाला है। एसओएल को तो छोड़ ही देते हैं। कुछ वोकेशनल कोर्सेज़ का, कुछ बीए लैंग्वेज कोर्सेज़ का, कुछ बीएससी कोर्सेज़ का रिज़ल्ट ज़रूर निकला है, लेकिन जो पॉपुलर कोर्सेज़ हैं उनका रिज़ल्ट अभी तक यूनिवर्सिटी ने नहीं निकाला है। और ये एसओएल के संदर्भ में ये कोई नई चीज़ नहीं है जी। ये कोई एसओएल का बच्चा ये इस चीज़ को पहली बार फेस नहीं कर रहा, ये पिछले कई सालों से ये चीज़ हो रही है। और हर बार मैं ये चीज़ उठाता था कि भाई रिज़ल्ट इतना डिले क्यों आता है एसओएल का। कुछ चीज़ें हैं जो एसओएल के फेवर में काम करती हैं, लाइक कुछ कोर्सेज़ के स्टूडेंट हैं जो एसओएल के काफ़ी कम हैं एज़ कम्पेयर टू रेगुलर, लाइक इंग्लिश ऑनर्स के कुछ कोर्सेज़ हैं। उसके बावजूद एसओएल का रिज़ल्ट इतना डिले क्यों? तब किसी को कुछ परवाह नहीं होती थी, क्योंकि सब रेगुलर के रिज़ल्ट के पीछे भागते थे। भाई देखो रिज़ल्ट निकाल तो दिया यूनिवर्सिटी ने, अब एसओएल का रिज़ल्ट कब आ रहा है कब नहीं आ रहा किसी को कोई चिंता नहीं। अब चूंकि एसओएल के साथ साथ रेगुलर का रिज़ल्ट भी लेट है, तो अब सब टीचर्स आके ये बात बोल रहे हैं, सब प्रोफेसर्स आके ये बात बोल रहे हैं कि अब तो धरना देने वाले हैं, एग्जामिनेशन ब्रांच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। भाई एग्जामिनेशन ब्रांच में चीज़ें पहले भी ठीक नहीं चल रही थी। एसओएल के संदर्भ में अगर हम बात करें, रेगुलर के संदर्भ में चीज़ें सही चल रही हैं नहीं, वो हमें नहीं पता। ठीक है। दूसरी बात हमारी ये है रिवोल्यूशन की रिज़ल्ट। रिवोल्यूशन का जो रिज़ल्ट है मई जून सेशन का, उसकी लिस्ट अभी तक भी पब्लिश नहीं करी गई है, सिवाय एक ही लिस्ट उसकी आई थी, उसके बाद कुछ अता पता नहीं है उस लिस्ट का। बच्चे को एग्जामिनेशन ब्रांच जाना पड़ रहा है ये पता करने के लिए कि उसके रिवोल्यूशन के रिज़ल्ट का क्या स्टेटस है। भाई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर इग्नू यूनिवर्सिटी है, हालांकि उसके रीजनल सेंटर अलग अलग स्टेट में फैले हुए हैं। वो रिवोल्यूशन का प्रोसेस उन्होंने कम्प्लीटली ऑनलाइन करा हुआ है, कम्प्लीटली वो रिज़ल्ट ऑनलाइन देते हैं, बच्चे को अपने रीजनल सेंटर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ एक तो प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड रिवोल्यूशन का, बच्चा पहले वहाँ जाएगा अपने कॉलेज, वहाँ से स्टैंप लगवाएगा, फिर ऑनलाइन फीस भरेगा, फिर एग्जामिनेशन ब्रांच में सबमिट करेगा। इतना लंबा तो प्रोसेस आपने उसको बनाया हुआ है, और उसके ऊपर से आप रिज़ल्ट टाइमली रिवोल्यूशन का नहीं देते। बच्चा एग्ज़ाम देकर आता है, उसका एब्सेंट आप लगा देते हो, फिर कहते हो भाई अटेंडेंस शीट लेकर आओ। यार ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एग्ज़ाम देकर आ रहा है और आप उससे बोल रहे हो कि आप एब्सेंट हो जी, आप अटेंडेंस शीट लेकर आओ दोबारा, हम उसके बेसिस पर आपको ग्रेड्स देंगे। बच्चों का रिज़ल्ट आप अपडेट करने में टाइम लगा देते हो। दोस्तों मैं पिछले 6 सालों से चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों से, बहुत से बच्चे ने ये प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। एब्सेंट आने के बावजूद वो अपना जो भी प्रोसेस होता है अटेंडेंस शीट का वो सबमिट कर देते हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट अपडेट नहीं होता है। अब चूँकि मैं तो मोरलेस 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे पास एसओएल के आते हैं, तो मैं एसओएल की ही कहानी आपको बता रहा हूँ। और मैं इस बात से भी श्योर हूँ कि रेगुलर का बच्चा भी ये चीज़ फेस कर रहा होता है, एब्सेंट वाला इशू हो या कुछ भी हो। लेकिन रेगुलर के बच्चे के पास एटलीस्ट उसका कॉलेज का एडमिन स्टाफ सपोर्ट होता है, जिससे वो रेगुलर इंटरवल पर इंटरेक्ट कर सकता है। एसओएल के बच्चे के पास ऐसा नहीं है, खासकर एसओएल का वो बच्चा जो दिल्ली में रेजिडेंसी नहीं है, जिसका दिल्ली में है, दिल्ली के बाहर का है, वो बार बार हर हफ्ते एग्ज़ाम रश के चक्कर लगाएगा, पता चलेगा कोई अपडेट ही नहीं है। भाई एसओएल ने जुलाई 2024 में एग्ज़ाम्स दिए थे एनुअल मोड वाले बच्चों ने, कहाँ है उनका रिज़ल्ट? उनके रिज़ल्ट्स की कोई अपडेट नहीं है। कुछ कोर्सेज़ का रिज़ल्ट अभी निकाला गया था मार्च के आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीक में, उसके बाद बीकॉम का रिज़ल्ट अभी तक बच्चों का नहीं आया। 8 से 9 महीने हो चुके हैं। कहाँ किस जगह से एग्जामिनेशन ब्रांच काम कर रहा है कुछ पता नहीं है। नंबर्स जो इनकी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता, बहुत रेयरली कॉल रिसीव होती हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने बना दी, बाहर से वाइट पेंट कर दिया चमकाने के लिए, अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही किसी को कुछ नहीं पता। ये हाल है यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन ब्रांच का।
रिजल्ट्स डिले तो छोड़ ही दो, वो तो चल ही रहा है रिजल्ट्स डिले। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक रिवोल्यूशन का प्रोसेस, रिवोल्यूशन का रिजल्ट डिले और एब्सेंट आ जाता है बच्चों का, उसके प्रोसेस में बहुत परेशानियाँ, ये सब चीज़ें बच्चों का आप किसी भी कंपोनेंट में F लगा दोगे और ये कहकर बच्चों को फिसला देते हो कि यार नेट ग्रेड में तो पास हो, तो छोड़ दो उस चीज़ को। बच्चा अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल देकर आया है रेगुलर का, उसका प्रैक्टिकल में आपने F ग्रेड दे दिया और एग्ज़ाम ब्रांच जाकर आप बच्चे से ये कहते हो कि भाई कॉलेज ने आपके ग्रेड्स लेट भेजे। ये चीज़ें हुई हैं पर्सनल लेवल पे, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये किस तरह का, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये एग्जामिनेशन ब्रांच किस तरह की चीज़ें कर रहा है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें, बच्चे भी इसमें काफ़ी पढ़ते हैं, सिर्फ रेगुलर का इसका डिपार्टमेंट नहीं है, SOL का है, NC-Web का है। ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लाख बच्चा या और ज़्यादा बच्चा एक साल में इसमें पढ़ रहा होता है एक बैच में। और 3 बैच आप लगा लो कितने बच्चे हो सकते हैं, 4 से 4.5 पौने 5 लाख बच्चे एक वक्त पे यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं। SOL रेगुलर और NC-Web को अगर आप कंपेयर करोगे, PG कोर्सेज को भी आप इंक्लूड कर दोगे तो 5 लाख से ऊपर ये कहानी जा सकती है। आप सोचकर देखिए 5 लाख बच्चों का डेटा किस तरीके से हैंडल करा जा रहा है एग्जामिनेशन ब्रांच द्वारा। चीज़ें दोस्तों, इतने सारे बच्चे हैं, उनके रिजल्ट्स को, बाकी चीज़ों को ऑब्वियस सी बात है हैंडल करना उतना आसान टास्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी मैन पावर ही लगी हुई है। बट स्टिल क्या उतने सारे बच्चों को मैनेज करने के लिए चीज़ों को डिसेंट्रलाइज नहीं करा जा सकता? SOL का सेपरेट एग्जामिनेशन ब्रांच क्या नहीं बनाया जा सकता? ये डिमांड अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से उठ रही है कि एटलीस्ट SOL के बच्चों का अलग से एग्जामिनेशन ब्रांच हो, ताकि वो SOL के लिए स्पेसिफिकली डील करे और SOL का रिजल्ट निकाले। सिर्फ SOL के बच्चों का समर्थ पोर्टल बनाया गया था, कुछ नहीं पता उस समर्थ पोर्टल का कहाँ है, ठंडे बस्ते में वो समर्थ पोर्टल चला गया, कुछ नहीं हुआ उसका भी। ये एक लॉलीपॉप दिया गया था पिछले जो OST थे उनके द्वारा कि हम बच्चों को मार्कशीट की हार्ड कॉपी भेजेंगे। कहाँ है वो मार्कशीट? किसी को कुछ नहीं पता जी। और ये कोई बच्चों पे आप लोग एहसान नहीं कर रहे, बच्चों से आप फीस चार्ज करते हो एग्जामिनेशन फीस के नाम पर। तो बच्चा अगर कुछ आपसे डिमांड कर रहा है टाइम पर, तो ये बच्चे का राइट है, ठीक है? बच्चा डिमांड कर रहा है, उसका राइट है, ये आपको वो चीज़ उसे देनी चाहिए। अगर आप फेल हो रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी फेल मत हो कि बच्चा आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क करना पुटअप कर दे। इन चीज़ों को यूनिवर्सिटी को समझनी पड़ेंगी अगर उन्हें ठीक से काम करना है। ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे कि आखिर यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन ब्रांच सवालों के घेरे में है। हर एक संदर्भ में, हर एक स्टेप में जो चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं। हर एक जो एक्टिविटी है, सर्विसेज है, उसे करने का प्रोसेस आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड करा हुआ है, इसे सुधारने की ज़रूरत है ताकि आने वाले टाइम में आपका इनरोलमेंट बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर घटे नहीं, ठीक है? आपको ये ज़रूरत ना पड़े कि CUT के बाद भी आपकी सीट्स बच जाती हैं, फिर आप उसको +2 के मार्क्स के बेस पर एडमिशन देते हो। इतनी आपकी नौबत ना आ जाए, तो इसलिए बेहतर है चीज़ों को इम्प्रूव कीजिए आप लोग। ये तो सिर्फ दोस्तों एग्जामिनेशन ब्रांच जो सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट है, हालांकि बहुत क्रूशियल पार्ट है यूनिवर्सिटी का, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन और चीज़ों के ऊपर भी हो सकता है, एडमिशन ब्रांच हो गया, और भी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन हम स्पेसिफिकली चूँकि यहाँ पे रिजल्ट्स की देरी हो रही है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये SOL को इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, सो दैट उनके ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो आगे से ना उठे।